आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जो कि फिलहाल अपनी फेयर वैल्यू से अराउंड 70% के डिस्काउंट पे चल रहा है। और कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटेस्ट अगर आप चेक करेंगे और फाइनेंशियल ईयर 2023 की चेक करेंगे तो आपको उसके अंदर रेवेन्यू का नंबर दिखेगा जीरो। जी हाँ, इस कंपनी के फिलहाल कोई ऑपरेशंस नहीं है क्योंकि ये बेसिकली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रेटेजिक लैंड एसेट्स पे बैठी हुई है कंपनी। और इस कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की एनुअल फाइलिंग देखेंगे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई थी, उसके अंदर आप एक फुटनोट अगर चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि कंपनी की जो लैंड वैल्यू है उसकी फेयर वैल्यू इस टाइम क्या आ रही है। तो उसमें से एक छोटी सी स्टेटमेंट कंपनी ने ये बोली थी कि अभी फिलहाल जो उनकी फेयर वैल्यू लैंड एसेट्स की आ रही है वो अराउंड 2300 करोड़ की है। कंपनी का नाम है हमारा BEML लैंड एसेट्स, जिसको BLAL के नाम से भी जाना जाता है। और कंपनी की मार्केट कैप है अराउंड 650 करोड़ के आसपास की। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि फिलहाल डेड साउंड कर रही होगी आपको, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू ना होने की वजह से कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो जब से लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की तब से एक डाउनफॉल के अंदर चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने कोई स्टॉक्स एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू की तरह देखें कि यार मैं इस स्टॉक को अराउंड 5-6 साल के टाइम पीरियड के लिए भी रोक सकता हूं और होल्ड कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा लैंड वैल्यू लेके बैठी हुई है कंपनी जिसकी वैल्यू इस टाइम 2300 करोड़ की है, जो कि फेयर वैल्यू उनके ऑडिटर्स ने मिलके बनाई है। फेयर वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जहां पे कॉमन एक बायर और एक सेलर मिल सकते हैं इस नंबर पे। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विजन आप चेक कर रहे हैं कि उनको डेटा सेंटर्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडिया में लगानी है और उनके पास लिस्टेड स्पेस के अंदर ऐसी कंपनीज अगर आपको पता हो जिनके पास एक बहुत बड़ा लैंड एसेट पड़ा हुआ है और कंपनी का स्ट्रेटेजिक काम ही यही है उस लैंड को सेल करके गवर्नमेंट को पैसा दिलवाना। और मुझे लगता है कि जहां कंपनी का मोट बनेगा वो वहां होगा कि जब इन लैंड वैल्यू की डील्स होंगी फाइनलाइज तो एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। अब आप बोलेंगे कि ये बात अगर सबको पता हो तो हम इसमें कैसे पैसा कमा सकते हैं। यहां पे आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि कंपनी ने पिछले, अगर आप 6 महीने में चेक करेंगे, कि कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करी है कि जहां पे आपको लगे कि उन लैंड एसेट्स पे कोई डील हो रही है। तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को आज की डेट में ये होता है कि हमें तो क्विक मनी चाहिए और एक कंफर्म्ड मनी चाहिए। हमें एक विजन्स नहीं चाहिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन इस केस में एक चीज पक्की है कि जब भी ट्रांजैक्शन होगी, आज नहीं, 3 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद या फिर 6 महीने में, तो आपको इतना ये पता है कि उसकी जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू होगी वो अराउंड 2300 करोड़ तो होगी होगी। अब इस पे कंपनी की डिपेंडिंग नॉलेज हो सकती है कि उसको वो लैंड को किस लेवल पे आगे सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये काम काफी स्लो होते हैं जहां पे सेल डीड की ट्रांसफर अभी चल रही है। मुझे लगता है कि इसमें अभी टाइम लगेगा। तो टाइम अगर आपके पास है, होल्डिंग कैपेसिटी अगर है, तो इस स्टॉक में तभी एंट्री लें क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट के काम इन चीजों पे काफी की नोटिस करेंगे कि स्लो चलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया पे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विजन ये है कि उनको अपने नॉन कोर एसेट्स को सेल करना है। तो उन्होंने BEML, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जो कि मेट्रो के कोचेस भी बनाती है, एक अगर कैटेगरी बताऊं, और डिफेंस के अंदर भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने ये बोला कि आप अपने नॉन कोर एसेट्स को सेल करें और उनको सेपरेटली लिस्ट करके उसकी एक वैल्यू सर्टन करें। तो कंपनी ने, जो कि हमारी BEML है, उन्होंने उस नॉन कोर एसेट्स को एक सेपरेट लिस्टेड एंटिटी के अंदर क्रिएट किया जो कि हमारी BLAL के नाम से है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कोर नॉन कोर एसेट्स पड़े हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लैंड है, जैसे कि बैंगलोर और मैसूर जैसी अपनी सिटीज के अंदर। तो आपको ये पता चल गया है
कि गवर्नमेंट का एक डायरेक्शन ये है कि उनको पैसा चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट करके, उनके पास एक लिस्टेड एंटिटी क्रिएटेड है जो कि वो सेल करके आगे इन्वेस्टर्स को भी पैसा मिलेगा क्योंकि उनकी शेयर होल्डिंग है उसके अंदर, प्लस गवर्नमेंट को भी इसमें फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नॉर्मल रेड फ्लैग जो मुझे दिखाई देता है वो है टाइम। जब ये डील होगी उसका किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कहीं पे भी कोई नॉलेज नहीं है कि इनके बारे में कोई प्रोग्रेस चल रही है। और ये होता है सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर किसी कंपनी के साथ, कि जब आपकी कोई प्रोग्रेस ना हो रही हो तो आपका शेयर प्राइस भी गिरता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के जो जून के रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट मुझे नहीं दिखाई दी जहां पे लग रहा हो कि कोई प्रोग्रेस चल रही है सेल करने की लैंड को। तो ये हुई इस कंपनी के बारे में बात, और इसलिए हर स्टॉक को एक अपना पर्सनलाइज कस्टम व्यू भी आप दीजिए, क्योंकि हर स्टॉक ऐसा नहीं होता है कि आज लिया और हमने 2-3 महीने के बाद सेल कर दिया। कुछ स्टॉक्स में आपका रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन उनके अंदर आपको होल्डिंग कैपेसिटी भी चाहिए। थैंक यू।